जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा। जमात का प्लान खुला तो यूनुस का कलेजा धक से बैठ गया। हिंदुओं के कत्लेआम पर ताली बजाने वाले यूनुस के गर्दन पर जमात ने ऐसी छुरी रखी कि भारत ही बचा सकता है। আসিফ নজরুল চোট্টা আর হলো এই বুড়া আলমগীর এদেরকে আর আমরা উপদেষ্টা পদে দেখতে চাই না। আমরা বিপ্লবী সরকার গঠন করতে চাই। कट्टरपंथी मुल्ले मौलाना को कौन सी सरकार चाहिए? जब वो सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि इन्हें चाहिए इस्लामिक स्टेट। এদেশের মানুষের কোনদিন উন্নত হবে না। আল্লাহর আইন ছাড়া সৃষ্টির আইন দিয়ে মানুষকে কোনদিন মুক্তি দেওয়া যায় না। আল্লাহর আইনই মানুষকে মুক্তি দিতে পারবে। घर से तो गए, अब बाहर भी यूनुस की पिटाई का प्लान तैयार है। नेपाल और इजराइल हिंदुओं की रक्षा में उतर गए हैं, तो भारत में शहर शहर सनातनी संग्राम है। यानी सनातनी सेना अब हिंदुओं की रक्षा के लिए मैदान में है, तो बांग्लादेश में जिहादी राज का प्लान तैयार है। जमात ने स्क्रिप्ट लिख दी है, सत्ता फिर बदलेगी, यूनुस को फांसी पर लटकाएगी, तब उन्हें अपने जुल्मों की याद आएगी। लेकिन दर्शकों, बांग्लादेश की तस्वीर आपने देखी? हैरत तो इस बात की है कि कुछ लोग जो भारत में बैठे मौलवी हैं, मौलाना हैं, वो भी अब धमकी कर रहे हैं। सुनिए जरा इन लोगों को। क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद हुए। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं आज, जो यूनुस कर रहा है वो अब उसके लिए जी का जंजाल बन जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए इसे। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। वो साजिश जिसका शिकार तो हिंदू हुए, लेकिन टारगेट पर यूनुस है। कट्टरपंथी जमातों ने यूनुस की सत्ता के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है। दर्शकों, जमात के कट्टरपंथी लोकतंत्र नहीं, अल्लाह का कानून मान रहे हैं। वो कह रहे हैं, कट्टरपंथी खुलेआम कह रहे हैं दर्शकों, अब हमें कोई सलाहकार वलाकार नहीं चाहिए। यानी जिन कट्टरपंथियों को यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ छोड़ा था, वही कट्टरपंथी अब यूनुस को काटने के लिए दौड़ पड़े हैं। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। दर्शकों, यही है वो लोग जो हमले कर रहे हैं। इस बार जिहादियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया है, हमला किया है। हिंदू छात्रों के वेस्टर्न कपड़े पहनना इन्हें पसंद नहीं आ रहा, बाल काट दिए उसके। लेकिन यूनुस और उसके कट्टरपंथियों के खिलाफ कई देश मैदान में आ गए। इजराइल ने हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन किया, साथ ही कहा है कि हम हिंदुओं के साथ हैं। तो नेपाल के जेनजी ने यूनुस की सत्ता को सीधे चैलेंज किया है, और नेपाल में बांग्लादेश और यूनुस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। यानी यूनुस ने जिन कट्टरपंथियों को पाला, वही कट्टरपंथी अब यूनुस के लिए जी का जंजाल बन गए। लेकिन कैसे कट्टरपंथी यूनुस को सुपारी देकर खत्म करने की तैयारी में है, सुनिए जरा। আসিফ নজরুল চোট্টা আর হলো এই বুড়া আলমগীর এদেরকে আর আমরা উপদেষ্টা পদে দেখতে চাই না। আমরা বিপ্লবী সরকার গঠন করতে চাই। আমরা বাইরে থেকে দরকারে নিয়ে আসবো। আমরা বিপ্লবী সরকার চাই, ইলেকশন চাই না। আমরা বিপ্লবী সরকার গঠন করতে চাই। বিপ্লবী সরকার আমরা আগে ভুল করেছি, সেই ভুলটা এখন করতে চাই না। ডাক্তার ইউনুস যদি থাকে ভালো কথা, জুলাইয়ের এরা নতুন উপদেষ্টা হবে। জুলাইয়ের এরা সবাই নতুন উপদেষ্টা হবে। सुन लिया आपने? ये बाकायदा कहा जा रहा है, वो रहे तो ठीक, नहीं तो फिर हम कोई और भी ले आएंगे। लेकिन अब आपको बताता हूं दर्शकों, ये जिहादी जो हैं, ये परमाणु की बात कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं है परमाणु बम क्या होता है, लेकिन ये परमाणु को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाता हूं। দেখেন ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না। আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। ইমানদাররা চলে আসছে আজকে মালিক নিয়ে এমনিতে। দেখেন ভারত দেখে নেন, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না। আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। लेकिन दर्शकों, सुना आपने? इन्हें परमाणु का मतलब नहीं पता, कह रहे हैं मसल कर रख देंगे। और इधर हिंदू भी आक्रोशित है, लेकिन हिंदू संतों ने कहा है कि हिंदुओं को एक होना होगा। सुनिए स्वामी दीपांकर क्या कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना कि हिंदू बटा हुआ है, हिंदू बटा हुआ नहीं, चट्टान की तरह बटा हुआ है। यह है हिंदुस्तान। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, जिहादियों को सबक सिखाने के लिए नागा साधु भी मैदान में आ गए। नागा साधु पर रहिएगा, नागा साधुओं ने आज संदेश दे दिया है। दर्शक, ये आप देख रहे हैं, नागा साधुओं की संख्या है करोड़ों में। नागा साधुओं ने कहा है कि अगर हमें धर्मादेश मिला तो हम इन जिहादियों को खत्म करेंगे, फिर चाहे वो बंगाल में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो या किसी और मुल्क में। सुनिए जरा। हम लोग भी नागा बाबा तैयार है। जिस टाइम हम लोग का गुरु पीर का कोई आदेश आएगा, बांग्लादेश क्या, नेपाल क्या, श्रीलंका क्या, हम लोग सब घेर लेंगे। ये भी बात है। हम लोग साधन भोजन जब तब करता है, पहाड़ में जंगल में पड़ा रहता है। फिर जिस टाइम माँ को ऊपर, धरती माँ को ऊपर, सनातनी को ऊपर कुछ हानि आएगा, उस टाइम नागा बाबा लोग कोई देश मानेगा नहीं।